ये मुसलसल और भी अभी स्टेट लेवल में हो गया और डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी ऐसा ही हम लोग एहतजाज करते जाएंगे। एजेंसियों का जो इस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है सही नहीं है और एसडीपीआई का कार्यकर्ता और लीडर डरने वाला नहीं है और वक्त का ये कैंपेन आखिर तक चलेगा। आपको बाबा साहेब अम्बेडकर के बताए हुए कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में काम करना है, बल्कि अमित शाह मोदी के डायरेक्शन पे करेंगे तो कोर्ट के जरिए से आपको भी सजा हो जाएगी। एहतजाज का सिलसिला ऑलरेडी चल रहा था, क्योंकि फैजी साहब की गिरफ्तारी के बाद क्या ये सिलसिला और बढ़ेगा या क्या? ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कौमी सदर एमके फैजी साहब को ईडी ने गलत तरीके से जो अरेस्ट किया गया है और उसके बाद 12 जगह में, मुल्क के 12 जगह में एसडीपीआई का दफ्तरों को भी ईडी राइड किया, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ है। ये जो नाइंसाफी और जुल्म के खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे। मुल्क भर में उसी दिन पूरे मुल्क में एहतजाज हुआ है, उसके बाद मुसलसल एहतजाज जारी है। आज बेंगलुरु का फ्रीडम पार्क में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स को बुला के आज प्रोटेस्ट किए, ये जारी रहेगा। हम अर्ज करते हैं कि सेंट्रल हुकूमत को फौरन एमके फैजी साहब को रिलीज करें और ये जो क्या मुकदमा है 2022 का एक पुराना मुकदमा है, इसमें ऑलरेडी फैजी साहब 3 दिन ईडी का ऑफिस जाके अपना सफाई दिए थे, अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए थे। ये 1 साल के बाद ये अरेस्ट करने का ये साजिश जो है, जो वक्फ बिल का खिलाफ जो मुहिम मुल्क भर में एसडीपीआई ने किया है, उसको रोकने का एक साजिश है। ये साजिश की वजह से फैजी साहब को अरेस्ट किया गया। आगे किस तरह से एहतजाज किए जाएंगे पूरी रियासत में? पूरा रियासत में हम लोग इसको तेजी से करेंगे। 2 चीजें करेंगे हम लोग। एक को वक्फ बिल के खिलाफ हमारा जो एहतजाज और तेजी के साथ जाएगा, उसके साथ साथ जब तक एमके फैजी साहब को रिहाई नहीं करते तब तक पूरे मुल्क में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को, अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स को इन्वॉल्व करते हमारा जो एहतजाज हम लोग और तेजी से बढ़ाएंगे। आज के प्रोटेस्ट में और कौन से पार्टी आपको साथ दे रही है? देखिए, ऑलरेडी आम आदमी पार्टी हमारा सब ऑलरेडी सपोर्ट डिक्लेयर किया है। आज हमारे एक्टिविस्ट जो है शिव सुंदर साहब आए हैं, वकील आलम पाशा साहब आए हैं और हमारा एक्टिविस्ट लक्ष्मण चेरनली साहब आए हैं। बहुत सारे दलित एक्टिविस्ट, अलग अलग उलमा कराम जो पार्टी के एसडीपीआई के नहीं है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का है, दलित ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सारे लीडर्स हैं। ये मुसलसल और भी अभी स्टेट लेवल में हो गया और डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी ऐसा ही हम लोग एहतजाज करते जाएंगे। पता है लगातार एहतजाज हो रहा है। आज का एहतजाज किन मुद्दों पर? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जब से ये वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पेश हुई, फिर उसके बाद जेपीसी को दिया गया, सिलसिला चल रहा है हमारे एहतजाजात का। लेकिन 3-4 दिन पहले जब एमके फैजी साहब हमारे नेशनल प्रेसिडेंट है, उनको गिरफ्तार करने के बाद ये एहतजाजात हमारे ज्यादा हुए हैं। चूंकि एमके फैजी साहब को जो गिरफ्तार किए हैं वो गैर कानूनी है, गैर जरूरी है, आज के वक्त में जरूरत नहीं थी। चूंकि वक्त के 500 से ज्यादा हमारे एहतजाजात हुए, धरने हुए और 5000 से ज्यादा हमारे एहतजाजात शेड्यूल पर हैं, तो ऐसे वक्त में
एनआरसी सीए जैसा माहौल ना बन जाए, एक बड़ी कैंपेन ना शुरू हो जाए, इसलिए वो हमारी आवाज को कम करना चाहते हैं। लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पहली बात तो एमके फैजी साहब की गिरफ्तारी की मजम्मत करती है, और हमारे दफ्तरों पर जो छापे मारे, 12-13 जगह पर छापे मारे हैं, 12-13 रुपए भी उनको नहीं मिले हैं, और हमारे कार्यकर्ता गुलाब का फूल उनको देकर स्वागत किए हैं। बोलना यह है कि सरकारी एजेंसियों का जो इस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, ये सही नहीं है, और एसडीपीआई का कार्यकर्ता और लीडर डरने वाला नहीं है, और वक्त का एक कैंपेन आखिर तक चलेगा। सर इतने दिन वहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है सर, क्या पता? 10 दिन का कस्टडी को पूछे थे, पुलिस कस्टडी को, लेकिन 6 दिन का कस्टडी उनको दिया गया है, और हमारा एक एडवोकेट डेली आधा घंटा उनसे बात करने का परमिशन है। शहरी इफ्तारी का पूरा मुकम्मल इंतजाम वहां पर है। अच्छे तरीके से वो एजेंसी को कोऑपरेट कर रहे हैं। आइंदा जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, हमारे बेहतरीन वकला उसको फेस करेंगे। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि 5000 शेड्यूल हुए थे एहतजाज, गिरफ्तारी के बाद उसकी क्या पोजीशन? नहीं, वो एहतजाजात 5000 से और आगे बढ़ गए हैं, और हमारे ट्विटर कैंपेन हो, सोशल मीडिया पोस्टर कैंपेन के अलावा रास्तों पर उतरना, अवाम को इस तरीके से मुनज़्ज़म करना, ये भी हमारे कैंपेन में शामिल है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जनाब एमके फैजी साहब को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरिए से जो अरेस्ट किया गया है, इसके खिलाफ आज बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में हम ये एहतजाज मुनाकिद किए हैं। ये एहतजाज में पूरे ऑल पार्टी ऑल ऑर्गेनाइजेशंस ये सपोर्ट होकर आज हमारे प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट भी किए हैं। तो ये प्रोटेस्ट के जरिए से सेंट्रल हुकूमत को हम 4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये जो ईडी जो डिपार्टमेंट है या जो डायरेक्टरेट है, ये एजेंसी है, ये एजेंसी इंडिया के कानून के हिसाब से चलना है या आपके बताए तौर तरीके पे चलना है? ये हमारा पहला सवाल है। क्यों ये सवाल मैं कर रहा हूं? देखो, एमके फैजी साहब को अरेस्ट करने के दौरान ईडी का बयान आया है कि पिछले 1 साल से ये लापता थे। तो पूरी दुनिया देखी है, फैजी साहब पिछले 1.5 साल पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की ऑफिस में 3 दिन का इनका पूरा सवाल जवाब में इनका कोऑपरेट किए हैं। इनके जितने भी सवाल थे उसको आंसर करके डॉक्यूमेंट भी सबमिट किए हैं, और पिछले 1 साल में सैकड़ों एहतजाज में, सैकड़ों मीटिंगों में ये मौजूद थे। तो ये कहीं जंगल में तो नहीं थे? पिछले 1 साल से क्यों इनको बंद नहीं किया गया, क्यों अरेस्ट नहीं किया गया? ये पहला, सबसे पहला झूठ ये बोल रहे हैं। और रही दूसरी बात, ये जो अरेस्ट का टाइमिंग है, ये टाइमिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस राइज हो रहे हैं। जो वक्त अमेंडमेंट बिल 2024 टेबल हुई थी लास्ट अगस्त 8 तारीख को, उसके बाद एसडीपीआई के जानिब से मुल्क भर में 500 से ज्यादा बड़े बड़े पैमाने पर एहतजाज हुए हैं। तो ये एहतजाज को लीड करने की वजह से एमके फैजी साहब का अरेस्ट हुआ है, ये हमारा मानना है। और रही तीसरा सवाल, यह आज तक पिछले 10 साल में इंडिया में पीएमएलए एक्ट, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जरिए से 5,500 केस दर्ज किए गए हैं। तो 5,500 केस में कन्विक्ट हुए हैं सिर्फ 42 लोगों को, यानी इसका कन्विक्ट रेट है 6.42%। तो ये जो ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट डिपार्टमेंट को सुप्रीम कोर्ट छीमारी डाला है। तो पिछले तमिलनाडु में अपोजिशन लीडर का जब अरेस्ट हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट बोला ये पीएमएलए एक्ट को आप डाउरी एक्ट के जैसा हरासमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये इनके बोल बताए हुए अमित शाह, नरेंद्र मोदी के डायरेक्शन के ऊपर ईडी चल रही है। तो याद रखो, ये ईडी या एनआईए या जितने भी सेंट्रल एजेंसीज हैं, आपको बाबा साहेब अंबेडकर के बताए हुए कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में काम करना है। बल्कि अमित शाह मोदी के डायरेक्शन पे करेंगे तो कोर्ट के जरिए से आपको भी सजा हो जाएगी, क्योंकि आज आपने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट का हाथ पाला है। ये छोटी मोटी बात नहीं, हम कानूनी लड़ाई तो लड़ेंगे ही, आपको चौराहे पर खड़ाएंगे ही कोर्ट के दरवाजे से। लेकिन इंडिया में हम हर स्ट्रीट में, हर स्टेट में आपके खिलाफ एक डेमोक्रेटिक एहतजाज भी हम चलाएंगे।
इसकी पहली कड़ी बेंगलुरु से हम शुरू किए हैं। हम यहाँ पर हार मानने वाले नहीं हैं। हमें आप ये एजेंसियों के जरिए से डराने का ख्वाब छोड़ दो, क्योंकि एमके फैजी साहब जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये पार्टी कोई एक लीडर की बनाई गई पार्टी नहीं। इसमें लाखों करोड़ों ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अपनी जान की भी बाजी लगाकर इंडिया के आईन को, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडिया के ऊपर अगर यहाँ की डेमोक्रेसी के ऊपर आंच आएगी तो हम अपनी जान की भी कुर्बानी देने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। आज इस फ्रीडम पार्क के जरिए से पूरे मिलकर एक मैसेज दे रहे हैं, ऐसा डराना धमकाना छोड़ दो। ये डराने वाली जमात का नाम एसडीपी नहीं है। ये दूसरों को आप डरा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए, नेशनल प्रेसिडेंट का जब अरेस्ट हुआ, उनको जब जेलों के ले जाया गया तो कितने मुस्कुराते हुए गए। तो एक मैसेज वो दिए हैं, आपकी एजेंसी से हम डरने, क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं किए। हाल ही में 12 एसडीपी के ऑफिसों के ऊपर रेड हुआ ऑल ओवर इंडिया में। मैं फेसबुक में पोस्ट भी डाल के पूछा था ईडी डिपार्टमेंट को, 12 ऑफिसों में अगर आपको 12 रुपया भी अगर मिला है तो आप ऐलान करो। तो हमारे ऑफिस में बेंगलुरु में आके रेड करे, क्या मिला ऑफिस में? हमारे ऑफिस में हमारे ऑफिस का कंप्यूटर का हार्ड डिस्क लेके गए। तो ये क्या निशानदेही है? एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट को चाहिए था करोड़ों अरबों रुपए मिलेंगे बोल के आप आए थे, लेकिन एसडीपी का एक सीक्रेट में आज रिवील करना चाहता हूं। एसडीपी का अकाउंट हम हमारे ऑफिस में नहीं रखेंगे, एसडीपी का पैसा हम हमारे जेबों में नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रखेंगे, अगर आप हैदराबाद बैंक में रखेंगे तो वहां पर मोदी का डर है, कभी कभार रातों रात शटडाउन हो जाएंगे बैंक। इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के पास पैसा है, हम ये पैसा छुपाए नहीं। इंडिया के 140 करोड़ आवाम के जेब में हम ये पैसा रखे हैं। जब भी हमें जरूरत पड़ती है हम जाके एटीएम कार्ड डालते हैं, कितना होना उतना ड्रा करते हैं। उसको लेके आके कट्टे बन के बनने का कल्चर हमारे पार्टी में नहीं है। तो ये पैसों को आप रेड नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरे कमाई धूप में पसीने में कमाई हुए मेहनत मुश्किल करते हुए लोगों के जेब में ये पैसा है। तो हमारा पैसा ऑफिस में आपको नहीं मिलेगा। आप दिल्ली से आए थे बेंगलुरु को, आने जाने का फ्लाइट का खर्चा 30-40 हजार रुपए है, 30-40 पैसे भी आपको हमारे ऑफिस में नहीं मिले। हमें मालूम था ये डराने के लिए आप आए हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। आज बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क के इस मैदान से हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं, हम हमारे कामों काज में और भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। अभी जो हमने मुहिम को छेड़ा था वक्त अमेंडमेंट बिल के खिलाफ, आपको पता होना चाहिए कर्नाटक में एसडीपी हुबली की सरजमीन में पहला कॉन्फ्रेंस करी थी, दूसरा कॉन्फ्रेंस मंगलुरु की सरजमीन में की थी। आज मंगलुरु में कल या 2 दिन पहले हजारों की तादाद में एसडीपी का बैनर को छोड़कर पूरे उलमा इकराम इसको लीड किए हैं। हमें बहुत खुशी है। हमारा बैनर हमें जरूरत नहीं, मुल्क भर में ऐसी मुहिम को हम खड़ाएंगे। 13 तारीख को दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले भी फील्ड में उतरने वाले हैं। ये मुल्क के हर कोने में भी ये मुहिम शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। आज खवातीन भी आए हैं आप मैदान में, क्या मुतालबा लेके प्रेसिडेंट एमके फैजी साहब को अरेस्ट किया गया है, उनके रिलीज के डिमांड के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। साथ ही साथ हमारे वक्त बिल अमेंडमेंट के लिए भी हम लोग आवाज उठाने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। जो हमारे फैजी साहब बेकसूर होने के बावजूद उन्हें अरेस्ट किया गया है, या क्या है इधर जब से मोदी सरकार आई है, हर इनोसेंट जो आगे बढ़ना चाहता है, जो आग के लिए आवाज उठाना चाहते हैं, उसको स्पष्ट अरेस्ट करके उसको दबाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने डायरेक्ट क्या हुआ, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट को अरेस्ट किया ताकि हमारी एसडीपी पार्टी दबक जाए, डर जाए, कहीं भी आगे ना बढ़ सके या फिर बीबीएमपी इलेक्शंस में हिस्सा ना ले सके। पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमारी पार्टी डरने वालों में से नहीं है, इंशाल्लाह हम लोग डराने वालों में से। आप देख सकते हैं कितनी तादाद में हम लोग जमा हुए हैं, बावजूद रमजान रोजे, इस समर सीजन और एग्जाम्स रहते हुए हमारे औरतें यहाँ पर जमा हुई। तो इससे एक मैसेज क्या चाहता है कि कुछ भी हो जाए हम लोग हार मानने वाले नहीं। जब तक उनको रिलीज नहीं किया जाएगा हम लोग इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे उनके रिलीज। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जमा होने का मकसद ये है कि वक्फ की लिए आवाज उठाने हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जब तक हमारी वक्फ की बिल लागू नहीं होती उस वक्त तक हम ऐसे इतिहाद करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए। हम ये आवाज उठाने के लिए जगह जगह पर आने जमा होने के लिए तैयार हैं। और दूसरा हमारा मकसद है कि हमारे एमके फैजी साहब को रिहाई के लिए उनको रिहा किया जाए, जल्द से जल्द उनको रिहा करना है।
रिहा करना लाजिमी है, क्योंकि हमारी वो एसडीपीआई की फाउंडेशन है। हम उनके लिए आवाज उठाने यहाँ पर जमा हुए हैं। जब तक उनको रिहा नहीं किया जाएगा हम इसी तरह प्रोटेस्ट करते रहेंगे, जरूर इंशाअल्लाह करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।